यारो गौर करो, इस मैदान में आके तुमसे तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़ाई चल रही है जो मकान के बचाव की नहीं है, खाना खाने की नहीं है, सिलसिले की नहीं है, पीरों की नहीं है, उलमा की नहीं है, अपनी औलादों की नहीं है, जवान जवान बच्चों में नहीं है। वो लड़ाई मस्जिद अल अक्सा के तहफ्फुज़ की हो रही है। हमारी लड़ाई अपने घर को बचाने में लगी है, उनकी लड़ाई खुदा के घर की हिफाजत में। मेरे प्यारों, सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके लिए पानी खाने की सप्लाई को रोका गया, जिनके सामने नौजवान बच्चों को कत्ल किया गया, उनके माँ बाप के चेहरे पर कोई भी रंजो गम नहीं है, खुशहाली झलकती है। और जो मारने वाली कौम है वो रंज में डूबी हुई है, वो परेशानी में डूबी हुई है कि इतनी मिसाइलें, इतने सारे हथियार हमारे पास हैं, इनके बच्चों की नस्लों को हमने खत्म कर दिया, इनके सामने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, उसके बावजूद ये कौम पस्त नहीं हो रही है। तो वजह क्या है? वो अगर लड़ रहे हैं तो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद है ना, हमारे सामने कितनी मसाजिदें चली गई, हम ऐसे देखते रह गए, लेकिन वो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है ये दुनिया की आम मस्जिद नहीं है, ये वही मस्जिद है जहां से मुस्तफा को मेराज का दूल्हा बनाया। मेरे दोस्तों, जो कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए लड़ती है, वो उस कौम का कभी सवाल नहीं आता है। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, बज़ाहिर हमें लगता है वो तकलीफ में है, बज़ाहिर हमें लगता है वो भूखे हैं, बज़ाहिर हमें लगता है वो प्यासे हैं। मैं कहता हूँ जिस कौम का साबिर 11 साल तक खिलाता रहा, खाना मौजूद था, उसने जब भूख की शिकवा ना की हो, तो मेरे प्यारों हमें लगता है, लेकिन उस कौम के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम रंजीदा मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम ही लोग बुलंदी पर हो क्योंकि तुम ईमान वालों हो। मेरे प्यारों, इस महफिल में आने वाले लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो, ईमान अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये ईमान है क्या? क्या ज्यादा रुकू करना ईमान की अलामत, ज्यादा सुजूद करना ईमान की अलामत, क्या ज्यादा तवाफ करना, चैरिटी करना ईमान की अलामत? प्यारे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते जब तक अपनी माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत ना कर लो। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हुजूर के वफादार बन जाओ, हुजूर के सहाबा के वफादार बन जाओ, हुजूर के अहले बैत के वफादार बन जाओ, हुजूर की बारगाह के असीर हो जाओ। आज जानशीन मखदूम सिमना की मौजूदगी में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिस गद्दी के सज्जादा नशीन है, जिस खानका के सज्जादा नशीन है, जब उनसे मखदूमी में लिबास मखदूमी को ज़ेब तन फरमा करके बारगाह मखदूमी में जाकर के दुआ फरमाते हैं, पूछो मोइनुल मशाइख से
मेरे मखदूम अशरफ ने दुनियावी सल्तनत को ठोकर मार करके दुनिया को बता दिया इज्जत दुनियावी सल्तनत में नहीं, मुस्तफा की गुलामी, माशाअल्लाह आका की माशाअल्लाह। गुलामी में वाह, है। वाह, वाह। मेरे प्यारों, जब कुछ 24 बद मजहबों ने मुंबई की सरजमीन पर मोइनुल मशाइख के पास कहा था कि सोनापुर के कब्रिस्तान की जमीन को आप छोड़ दे, हम आपको 20 करोड़ रुपया देंगे, एक अपार्टमेंट पूरा देंगे, हजरत मोइनुल मशाइख ने कहा जाकर के उसे मेरा पैगाम दे दो कि उसकी कुर्सी की क्या कीमत है मुझसे ले ले, उसके मकान की क्या कीमत है मुझसे ले ले, उसकी क्या कीमत है मुझसे ले ले। उसे मालूम नहीं मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं, मैं तारिकुल सल्तनत मखदूम समना का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानशीने मखदूमे सिमना, हुजूर मोइने मिल्लत, आबरू अहले सुन्नत। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहने चाहते हो, मरने के बाद भी अपना नाम चाहते हो, मरने के बाद कब्र में ये चाहते हो कि प्यारे आका तुम्हारी इंतजारी करे, मरने के बाद ये चाहते हो कि हश्र के मैदान में इज्जत के साथ उठाए जाओ, मरने के बाद ये चाहते हो कि अहले बैत तहार हसन और हुसैन तुम्हें पकड़ पकड़ के हौज़े कौसर के पास लेकर के आए, तो एक अमल करना, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। अकीदे का ताल्लुक तो ऐसा होता है, जब 14वीं सदी में सहारनपुर देवबंद के बड़े बड़े मुल्लाओं ने जब हुजूर के ऊपर हमला किया था और कहा था नौज बिल्लाह कि आका मर गए हैं, उनका कोई वजूद नहीं, कब्र में मिट्टी में मिल गए हैं, उस वक्त गरीब नवाज के फैजान से, मखदूमे समना की दुआ से, गौसे आजम के दस्ते शफ़क़त से, उस सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क़ व मोहब्बत ये अर्ज करते हुए नजर आते हैं। कहा तू ये कहता है कि हुजूर को गैब नहीं है, हुजूर को गैब नहीं है। कहा सुन अहमद रजा तू ये कहता है, तो अहमद रजा तू ये कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने कहा ये मेरा अकीदा है, हुजूर को तो ऐसा गैब है कि सारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना दीदार नहीं कराया, लेकिन रसूल को तो अल्लाह ने अपना दीदार भी अता फरमाया। मेराज में बुला करके, मेराज का दुल्हा बना करके अपना दीदार अता फरमाया। मेरे प्यारों, उस सदी में जब जब हुजूर के इल्म पर हमला हुआ तो इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई, हुजूर के गैब पर हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई, हुजूर के हासिल नासिर होने पर हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई। आज उसी कलम का नतीजा है जहां जहां गुलाम मुस्तफा पाए जाते हैं वहां वहां अहमद रजा पाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम ने तो कितने मचल करके दरवेशी अंदाज में कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतले में ये क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। शेखुल इस्लाम ने जब इस फिक्र को पढ़ा तो अर्ज किया, अपने अंदाज में कहा, किस लिए फिक्र करे, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुझाई देगा, रब्बे हबले की सदा कोई लगाता हो। तो जब जब जिसने भी हुजूर की इज्जत के लिए आवाज उठाई, वो शख्सियत दुनिया से चली गई, 100 साल के बाद भी उनका नाम जिंदा है। जब हुजूर पर, हुजूर पाक के लिए उनकी मोहब्बत में जो आवाज उठाए, जब वो 100 साल के बाद जिंदा है, तो आका की जिंदगी का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मौलाना अब्दुल कादिर ने कहा था
क्या कहा था कि आज से 10 साल पहले मुफ्ती साहब को जानता कौन था? मैंने कहा दुनिया में जिसने भी अपनी पहचान बनाई तो हुजूर के कदमों में आके बनाई। 40 साल तक अबू बकरे को कौन जानता था? कौन जानता था? लेकिन जब आका ने सिद्दीक कहा तो पूरी कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन। उमर तो मौजूद थे, कौन जानता था? जब आका के कदमों में आके कहा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, सारी कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन। उस्मान को कौन जानता था? अरे अफ्रीका के उस काले 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 बिलाल को कौन जानता था? अरे दोस्तों, साद बिन अबी वकास को कौन जानता था? जिनकी शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, इस गरीब के साथ कौन शादी करे? लेकिन जब हुजूर की गुलामी में आए, अल्लाहु अकबर, जब मैदान में घोड़े पर बैठ के सवार हुए तो अल्लाह उनके घोड़े की हपहपाहट की कसम खा रहा है, वल आदियात दबहन। मेरे दोस्तों, जिनको कोई पसंद ना करता हो और जब हुजूर की गुलामी में आ जाए तो जिस घोड़े पर सवार हो उसकी हपहपाहट की कसम खुदा कुरान में। मेरे प्यारों, ऐसे आप देखते चले जाओ, इमाम आजम को कौन जानता था? हुजूर की गुलामी से इज्जत मिली। ऐसे ही आज के दौर में, आज की इस दौर में कौन जानता था? लेकिन लॉकडाउन का टाइम था, एक पाखंडी ने सर उठाया और उसे लगा मुसलमान तो सो रहे हैं, ये क्या आएंगे सामने। उस वक्त मुंबई की सरजमीन पर अपने बुजुर्गों का फैज लेकर के, अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते हुए बताया, काए दुनियावी कुत्तों, भौंकना मत, आले पैगंबर तो दूर की बात है, आले अबू बकर अभी भी जिंदा है। काले रसूल ने तो सर कटा करके आज तक के मुसलमानों का ईमान बचाया है। अब कयामत तक ईमान वाले सर कटा करके नबियों वाले नबी की इज्जत का पहरा देते रहे।